हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। देखिए, आज हम तुमको उत्तल दर्पण के लिए सूत्र, ठीक है, इसका निगमन करा रहे हैं, यानी U, V तथा F में संबंध, जो एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। अच्छा, हमने अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन पिछली वीडियो में करा दिया था, ठीक है। अगर ना देखा हो तो उसे जाकर के देख लेना फिर। अच्छा, अब देखिए ये क्या है। उत्तल दर्पण के लिए एक कैसे निकल के आता है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U कैसे निकल के आएगा, हम कैसे बताएंगे, इसका कैसा निगमन है, एक अच्छी भाषा में बताएंगे और तुमको एक एक शब्द आएगा समझ में। देखिएगा यहाँ पे मेरी इन बातों को ध्यान दीजिएगा। ये देखिएगा, पहले यहाँ क्या है कि हमने यहाँ माना ये कि M1 M2 जो है एक उत्तल दर्पण है। क्या है? M1 M2 जो है एक उत्तल दर्पण है, जिसका ध्रुव P हो गया, P होता है ये ध्रुव P है, और जिसका मुख्य फोकस F हो गया, और जिसका वक्रता केंद्र क्या हो गया, C हो गया। राइट। अब देखना इसके बाद इसकी मुख्य अक्ष, इसकी जो मुख्य अक्ष है ना PC, तो इसकी मुख्य अक्ष के जो लंबवत है ये वस्तु रखी है OO डैश। ठीक है, इसमें क्या है कि जो मुख्य अक्ष के जो लंबवत जो रखी है वस्तु वो OO डैश नाम की रखी है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जो ये वस्तु की नोक जो है O डैश, इससे जो चलने वाली किरण है वो किसके परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। कहां से? मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना। अब आगे देखना, इसके बाद ये तुम्हारी दूसरी किरण ये जा रही कहां की ओर, वक्रता केंद्र C की ओर जाती है। मगर क्या ये भी परावर्तन के पश्चात ये जहां से गई थी जिस मार्ग से, ये वापस उसी मार्ग में लौट आती है। राइट। इसके बाद ये दोनों जो परावर्तित किरणें हुई, ये दोनों जहां काटेंगी वहां इस वस्तु जो है OO डैश का जो प्रतिबिंब है वो I डैश बनेगा। और वो कैसा बनेगा, वो तुम्हें दिखाई दे रहा कि आभासी है, आभासी के बाद सीधा है, और सीधा के बाद वस्तु से छोटा है। ये बात ध्यान रखना। इसमें 1-2 नंबर का इसका यानी किरण आरेख के लिए भी ये पूछा जाता है, इसलिए इससे ध्यान देना। ठीक है ना। तो ये इसका प्रतिबिंब बन गया I डैश। कैसा? आभासी है, आभासी के बाद फिर कैसा, सीधा भी है और वस्तु से छोटा है। अब देखिए ये कैसा, क्या इसकी थ्योरी हमने ये सब लिख दी यहाँ पे। ठीक है ना। अब इसको तुम ठीक है देखना। अब आगे आइएगा। अच्छा, हमारी कुछ बातें ध्यान रखना। क्या? ये बात ध्यान रखना कि जिस तरफ किरण जा रही है, आपतित किरण जिस किरण जा रही है, जैसे ये आपतित किरण है जी यहाँ और जा रही है, अगर हम उसके समांतर नापेंगे, मतलब उसी की दिशा में, अगर मोटी भाषा में बोला जाए, अगर जिस तरफ ये किरण जा रही है, जैसे ये किरण है अगर इस तरफ जा रही है, और अगर हम दूरी भी इसी की ओर नापेंगे, ठीक है ना, अगर दूरी भी इसी की ओर नापेंगे, सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। लेकिन मेन पॉइंट याद रखना कि दूरी जब भी नापेंगे ध्रुव P से नापेंगे। कहां से नापेंगे? ध्रुव P से। इस बात में ध्यान रखना, दूरियां जब भी नपेंगी तो ध्रुव जो P है इसी से ही नपेंगी। जिस तरफ ये किरण जा रही है, अगर हम दूरी उसी की ओर नाप देंगे तो दूरी हो जाएगी धनात्मक, और अगर हम दूरी को विपरीत दिशा में नाप देंगे तो दूरी कैसी हो जाएगी, यानी ऋणात्मक हो जाएगी। राइट बात? ठीक। अगर जैसे जी किरण अगर यहां जा रही है और अगर हम इसी की दिशा में नाप देंगे तो दूरी धनात्मक हो जाएगी, और अगर जैसे ये किरण यहां जा रही है और हम इसे उल्टा नाप देंगे तो दूरी कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। राइट बात? अब आगे देखिएगा तुम। ठीक है ना। इसमें देखना अब क्या है, अब हम बताते हैं तुम्हें। देखिए यहां पे ये देखना, त्रिभुज OO डैश C ये मिला तुम्हें, या COO डैश, एक जी मिल गया, और एक हो गया CII डैश। तुम्हें यहाँ पे कितने त्रिभुज मिल रहे? 2 मिल रहे हैं। कौन कौन? OO डैश C मिल गया और C और I डैश मिल गया, ये 2 मिल गए। तो लिखना यहाँ पे त्रिभुज, ठीक है, COO डैश तथा त्रिभुज
आई डैश सी समकोणिक हैं। कैसे हैं? समकोणिक हैं। इस बात में ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि 90-90 अंश के कोण बना रहे दोनों, इसलिए कैसे हो गए? समकोणिक। और समकोणिक त्रिभुजों के लिए क्या होता है कि लंब बटे लंब होता है और आधार बटे आधार होता है। इस बात में ध्यान रखना। कैसे? देखना, इसकी लंब क्या है? ओ ओ डैश, और इसकी लंब क्या है? आई आई डैश। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ओ ओ डैश बटे कितना हो गया? आई आई डैश। हो गया, ये लंब हो गया। अब क्या करेंगे हम? अब हम इसके बाद आएंगे सी ओ, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सी ओ बटे, और यहाँ किसके लिए? सी आई, ये हो गया कितना? सी आई हो गया। ठीक, ये समीकरण नंबर कितना बन गया? 1 बन गया तुम्हारा। अब हम आगे देखेंगे, इसके बाद एक और बनेगा त्रिभुज। अब वो कहोगे वो कैसे? देखना इसमें, ठीक है, ध्यान देना इसमें। ए एन एफ मिला यहाँ पे, ए एन एफ और आई आई डैश एफ। देखिएगा यहाँ पे ए एन एफ बन गया और ये आई आई डैश एफ बन गया। ठीक, ए एन एफ और आई आई डैश एफ। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए एन एफ, ए और एन और ये कितना? एफ, यहाँ से ए एन एफ तथा त्रिभुज आई आई डैश एफ, आई आई डैश एफ से भी समकोणिक है। कैसा? ये समकोणिक है। इसके वही चीज़ है, लंब लो, इसका ए एन हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ए एन हो जाएगा, ए एन और इसका आई आई डैश हो जाएगा, आई और आई डैश हो गया। और यहाँ देखेंगे हम इसमें, तो इसका लंब कितना? एन एफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा? एन एफ हो जाएगा। ये आधार इसका एन एफ हो गया, एन एफ, और इसका कितना हो जाएगा? आई एफ हो जाएगा, आई एफ। ठीक, ये एन एफ और ये आई एफ। चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो ए एन जो है वो समांतर किसके? ओ ओ डैश के। ध्यान दिए ना, ए एन जो है ओ ओ डैश के कैसा है? समांतर है। मतलब ये दोनों ए एन और ना ओ ओ डैश, ए एन और ना ओ ओ डैश, ये दोनों कैसे हैं? समांतर हैं। इसलिए हम लिख लिया ए एन बराबर ओ डैश। ये दोनों ए एन के स्थान उठाकर रखेंगे तो ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश बराबर एन एफ अपॉन कितना होगा? आई एफ हो गया। राइट। अब देखिए इसके बाद आगे जो हो गया, ये हमारा समीकरण कितना बन गया? 2 बन गया। 1 और 2 की क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे यहाँ पे। तो समीकरण 1 व 2 की क्या करेंगे? तुलना करने पर, ठीक, इस दोनों की तुलना कर देंगे। देखो ये दोनों बराबर दिखाई दे रहे तुम्हें। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों आपस में कैसे में बराबर हो जाएंगे? तो सी ओ अपॉन सी आई बराबर एन एफ अपॉन कितना हो गया? आई एफ हो गया। राइट, ये दोनों कैसे हो गए? आपस में बराबर हो गए। अब यहाँ देखेंगे, हम लिखेंगे ध्रुव जो बिंदु ए है ये ध्रुव पी के अति समीप होगा। लिखेंगे बिंदु ए ध्रुव पी के समीप है, पी के समीप है। अतः अब यहाँ लिखेंगे हम कि क्या एन एफ बराबर पी एफ के हो जाएगा। एन एफ बराबर पी एफ के। क्या कहा हमने? एन एफ बराबर जो एन एफ जो दिया है वो किसके बराबर हो जाएगा? पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ रखेंगे यहाँ पे अच्छा यहाँ देखिएगा, जे रखेंगे एन एफ बराबर किसके हो जाएगा? पी एफ के। तो देखना सी ओ यहाँ पे रखेंगे हम सी ओ और सी आई बटे में बराबर एन एफ। एन एफ के स्थान पर कितना रख देंगे? पी एफ रख देंगे। यहाँ एन एफ के स्थान में पी एफ रख देंगे तो पी एफ हो गया, और जब यहाँ रखेंगे यहाँ पे आई एफ हो गया। ठीक, ये निकल के आ गया तुम्हारा। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ देखना बहुत ध्यान से, इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देने हैं। वो क्या देखना? हमें सी ओ दूरी चाहिए। अब इनकी दूरियां नापेंगे, और हमने दूरियां बताई थी कि जिस तरफ किरण जाएगी या जिस तरफ कि आपते किरण चल रही है, अगर उसकी समानता नापते हैं तो दूरियां धनात्मक, अगर उसकी विपरीत नापेंगे दूरियां सभी कैसी होती? ऋणात्मक। और मुख्य बात, दूरियां सब पी से नापेंगी। कहाँ से? पी से। अब हमें दूरी सी ओ चाहिए। क्या चाहिए? सी ओ। देख सी ओ में 2 भाग हैं, एक पी ओ हो गया, एक पी सी हो गया। ध्यान देना, मतलब हमारा देखना यहाँ पे ये ओ है,
ये C है, तो यहाँ बीच में P है। जब ये बीच में P है तो दूरी हम P से नापेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें पूरी दूरी CO ज्ञात करना है, C और O की ये कितनी दूरी है, तो ध्यान करना जैसे ये 5 यहाँ पे, अगर 5 यहाँ पे है तो इनके लिए क्या करोगे तुम, इन दोनों को जोड़ोगे, PO ना PC को जोड़ दोगे तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यही बात यहाँ पे है। अगर CO निकालना हमें, CO अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे PO, यहाँ पे क्या लिखेंगे PO, या तो लिखेंगे PC, जो भी तुम्हें जरूरत है, PC प्लस PO, क्या लिखेंगे PC प्लस PO। ठीक, ये बात आई समझ में। आगे आ जाइए, CI निकालना हमें दूरी कौन सी, CI चाहिए। कहाँ है CI, ये CI चाहिए ये दूरी। और दूरी CI के लिए दूरियां कहाँ से, P से नापेंगे। ध्यान देना, देखो यहाँ पे ये देखिए, ये P है, ये तुम्हारा I है, ये तुम्हारा C है, और हमें दूरी चाहिए खाली CI। तो CI के लिए क्या करेंगे, हम PC से लेकर के PI को घटा देंगे। समझ में आया, हमें दूरी कितनी चाहिए, हमें दूरी खाली इतनी चाहिए, तो पूरी दूरी से PI को हम क्या कर देंगे, यानी घटा देंगे। तो PC माइनस कितना PI हो गया, राइट, बराबर PF। PF क्या होता है, PF होता है कि दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी जो होती है वो फोकस दूरी कहलाती है। इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। अभी ऐसे ऐसे ही रहने दिया जाए। IF चाहिए, IF, ये देख लो, ये I बना है तुम्हारा और यहाँ पे F बना है, तो हमें IF चाहिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम, PF से PI को घटा देंगे। किससे, PF से PI को घटा देंगे। नहीं समझ में आया, देखिए जब PF चाहिए, यहाँ देखो हम बताएं, ये P है, ये F है और बीच में I है, ठीक है, और दूरी हमसे IF मानी जा रही, कितनी, इतनी दूरी कह रहा है, इतनी दूरी ज्ञात कीजिए। अब भाई समझना, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी 10 है और ये दूरी यहाँ तक 5 है और हमें इसको ज्ञात करना IP। अरे किससे, मतलब 10 से 5 को जब यहाँ घटा देंगे तब तो आ जाएगी निकल के। इसी प्रकार से PF से PI को घटा देंगे, PF से PI को, PF। ठीक, ये बात आई समझ में। अब मेन बात, अब ध्यान रखना, अब इनकी यहाँ दूरियां रखेंगे हम चाहेंगे तो यहाँ से दूरी यानी मान सकते हैं। कैसे माना, ठीक है ना। अब वो कैसे, देखना, PO तक की दूरी जो है, PO, ठीक है ना, यहाँ से या तो फिर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी U मानी हमने, कहाँ से, OP, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी P, और हमें P से लेके जो I तक की दूरी जो मानी वो हमने V मानी, कहाँ से, यहाँ तक की दूरी। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, समझना, यहाँ पे जो हमने मान ली कि PO जो U है और PI तुम्हारी कितनी है, यहाँ पे V है। अब देखना आगे, तो PC चाहिए हमें, PC और PC, P और C। P हो गया, यहाँ हो गया दर्पण का ध्रुव P होता है और यहाँ पे वक्रता केंद्र C हो गया। तो परिभाषा बताइए कि दर्पण के ध्रुव से ना वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वक्र P से लेकर के C तक की दूरी। ठीक है, ध्यान देना कि दर्पण के ध्रुव P से और वक्रता केंद्र C के जो बीच की दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। अब दूरी हम P से C की ओर नाप रहे, मतलब जिस तरफ ये किरण चली जा रही है हम दूरी भी उसी ओर नाप रहे हैं। देखो ये यहाँ की ओर जा रही है ऐसी, तो हम दूरी भी ऐसी नाप रहे हैं, तो ये धन की हो जाएगी। काय की, ये तुम्हारी धन की हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे हो गया R। अब हम आगे देंगे, PO चाहिए हमें, ठीक है, दूरी हमें कौन सी चाहिए, यहाँ पे PO चाहिए, ठीक है, यहाँ पे दूरी हमें R हो गया। अब हमें दूरी चाहिए PO, तो PO के लिए तो उल्टे चले, देखना PO, ये किरण यहाँ जा रही है लेकिन हम नाप रहे उल्टी PO करके, PO। तो जब P से O तक की यहाँ दूरी जब नापेंगे हम तो ये उल्टी हो जाएगी, माइनस की U आ जाएगी। ठीक, अब आगे आ जाओ, हमें चाहिए दूरी PC, तो P और C तक की दूरी अभी हमने बताई R होती है। अब हमें दूरी PI, P से लेके I तक की दूरी हमने V मानी और ये भी उसी दिशा में है, तो इसलिए ये क्या की हो जाए, प्लस की हो जाएगी, बराबर PF दर्पण के ध्रुव से ना मुख्य फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है, मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी कहलाती है। इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है। और इसकी दूरी जो उत्तर दर्पण जो होता है कि उत्तर दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, वो धनात्मक होती है। क्यों कि P से F तक की दूरी जब नापेंगे तो ये दूरी कैसी आ जाएगी, धनात्मक आ जाएगी। अब हम आगे देखेंगे, अब PF तो PF कितना F ही दिया गया है, और PI कितना दिया, B दिया गया है। चूंकि हमने यहाँ एक चीज पढ़ी है, R बराबर 2F होता है, ये तुम्हें बताया होगा संबंध, हमने बताया था कि दर्पण की फोकस दूरी न वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है कितना, F बराबर R/2, ये होता F बराबर R/2। तो R बराबर कितना होता है, 2F होता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक नंबर पूछा जाता है कि दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखिए। ठीक, तो हम R के स्थान में ये मान रख देंगे, तो 2F माइनस U और 2F माइनस V बराबर F/F माइनस V हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद आगे आ जाइएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, हम इसके बाद ये जब आ गया तो इसका यहाँ पे गुणा करेंगे, इसका इसमें कर देना और इसका इसमें कर देना। तो इसका इसमें करेंगे F का गुणा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2F² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2F² हो जाएगा। F का यहाँ करेंगे तो माइनस का UF हो जाएगा। अब माइनस B में आ जाओ, माइनस B का गुणा तो 2F में करेंगे तो माइनस का 2BF हो जाएगा। और जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस करके UV हो जाएगा। ठीक, अब इसमें आ जाओ, F का करो, इसमें F का गुणा जब इसमें करेंगे 2F² हो जाएगा, और जब इसका इसमें करेंगे तो माइनस का VF हो जाएगा। ये निकल के आ गया इतना। ठीक है, ये हमने इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया, राइट। तो ये निकल के इतना आ गया। अब देखना 2F² से 2F² को क्या कर देंगे, हम यहाँ से काट देंगे। अच्छा, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे जो लिखा है UV, ठीक, बराबर जितने जिस संख्या माइनस की इसे ले जाओ किस तरफ, इस तरफ। ये माइनस का है, इसे इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा किसका, प्लस का हो जाएगा। ये देखो ये माइनस का है, यहाँ इसका जब यानी पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। और ये देखिएगा ये तुम्हारे यहाँ माइनस का, इस तरफ ले जाओगे तो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का। और यहाँ देखिए यहाँ भी ये तुम्हारा दिया गया है, तो UV बराबर UF प्लस, देखो ये 2VF है, यहाँ पे एक है तो घटेंगे तो एक ही बचेगा VF। कितना बचेगा, एक ही VF बचेगा। यहाँ पे देखना ये 2 है जी। अब क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में UVF का भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देने पर, इनमें दोनों का हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो देखना हम यहाँ भाग दें तो UVF बराबर, देखना UVF प्लस UVF। ठीक, ये हमने क्या किया कि इनके दोनों पक्षों में UVF का भाग दे दिया हमने। तो क्या करेंगे, देखना ये दोनों यहां कट जाएंगे, 1/F बचेगा। ठीक, अब यहां से U से U चला गया, F से F चला गया तो 1/V बचा, राइट। और यहां से क्या हो गया, यहां से V से V चला गया, F से F चला गया, वहां कितना बचा, 1/U बचा। ये तुम्हारा जो था UV तथा F में संबंध, ये इतना निकल के आ गया, ये इसका राइट होता है। ठीक है ना, देखिए ये निकल के इसका फॉर्मूला आ गया उत्तर दर्पण के लिए सूत्र, जो बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो हमने तुम्हें एक बहुत आसान ही भाषा में बताया है। और हमको आशा है कि तुम्हें बहुत बेहतरीन तरीके से आया होगा समझ में। और इसे देखिएगा, इसका रिवीजन कीजिएगा, इसे नोट कीजिएगा और मस्त रहिएगा और ये पढ़ते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।